अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कायनात के खालिक ने वक्त के समंदर में कुछ लम्हात को मोतियों की तरह चमकदार बनाया है। जिस तरह महीनों में रमज़ान और दिनों में जुमा को फजीलत हासिल है, इसी तरह हफ्ते की तमाम रातों में एक रात ऐसी है जिसे सैयदुल अय्याम की दहलीज कहा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शब जुमा यानी जुमेरात और जुम्हा के दरमियान आने वाली वो नूरानी रात जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें मांगी गई दुआएं रद्द नहीं होती। आज की इस गुफ्तगू में हम शब जुम्हा की हकीकत, इसकी रूहानी अहमियत और उन आमाल पर बात करेंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। अगर आप अपनी उलझनों का हल और रूह का सुकून चाहते हैं तो इन बातों को बहुत गौर से सुनिएगा। शब जुम्हा महज एक आम रात नहीं, बल्कि ये तौबा के दरवाजे खुलने और रब की खास रहमतों के नुज़ूल का वक्त है। रिवायात में आता है कि जैसे ही इस रात का आगाज होता है, अल्लाह ताला के खास फरिश्ते चांदी के वरक और सोने के कलम लेकर जमीन पर उतरते हैं। इनका काम सिर्फ उन खुश नसीबों के नाम लिखना होता है जो इस मुबारक घड़ी में अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। उलमा फरमाते हैं कि इस रात का आखिरी पहर यानी तहज्जुद का वक्त वो खास लम्हा है जब अर्श इलाही से निदा आती है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मगफिरत का तालिब जिसे मैं बख्श दूं। इस रात की सबसे बड़ी बरकत सूरह कहफ की तिलावत में पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स शब जुम्हा में सूरह कहफ की तिलावत करेगा, उसके लिए उसके कदमों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक एक नूर जाहिर होगा जो कयामत के दिन उसके काम आएगा और 2 जुम्हों के दरमियान उसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। ये सूरत न सिर्फ फितना दज्जाल से हिफाजत फराहम करती है, बल्कि तिलावत करने वाले के घर में ऐसी बरकत नाजिल होती है जो पूरे हफ्ते उसे अपनी पनाह में रखती है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि शब जुम्हा का सबसे बड़ा और अफजल तरीन वजीफा क्या है, तो वो बिलाशुबह कसरत दुरूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्हा का है, बस उस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। दुरूद इब्राहिमी हो या कोई भी छोटा दुरूद, जब एक बंदा उस रात तड़प कर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करता है तो कायनात की तमाम रोशनियां उसके दिल में उतर आती हैं। बहुत से बुजुर्गों का ये मामूल रहा है कि वो शब जुम्हा में मखसूस तादाद में दुरूद पढ़कर अपनी हाजतें अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं और फिर मोजज़ात अपनी आंखों से देखते हैं। इस रात के दीगर आमाल में सलातुत तस्बीह की बहुत ताकीद की गई है। ये वो नमाज है जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि अगर हो सके तो इसे हर जुम्हा को पढ़ा करो, क्योंकि ये गुनाहों के समंदर को धोने वाली नमाज है। इसी तरह सूरत दुखान की तिलावत के बारे में आता है कि जो इसे शब जुम्हा में पढ़ेगा, सुबह 70,000 फरिश्ते उसकी मगफिरत की दुआ कर रहे होंगे। इस्तिग़फ़ार की तस्बीह उस रात का वो जेवर है जो इंसान को अल्लाह के बहुत करीब कर देता है। शब जुम्हा का एक अहम पहलू अपने उन प्यारों को याद करना भी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस्लामी रिवायात के मुताबिक इस रात अरवाह अपने घरों की तरफ नजर करती हैं कि कोई उनके नाम पर फातिहा पढ़े या सदका करे। अपने वालदैन और मरहूमीन के लिए दुआ करना न सिर्फ उनकी कब्रों में ठंडक पहुंचाता है, बल्कि दुआ करने वाले के अपने रिज्क और उम्र में भी बरकत का बाइस बनता है। यहाँ एक सच्चा वाकया आपके गोश गुजार करना बहुत जरूरी है ताकि आपको इस रात की तासीर का यकीन हो। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु वो हस्ती हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। आप रजी अल्लाह अन्हु जुमा के दिन का बेहद एहतराम फरमाते थे। जुमा की तैयारी और खुशबू। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का मामूल था कि वो जुमा के दिन गुस्ल करने, साफ लिबास पहनने और खुशबू लगाने पर बहुत जोर देते थे। आप रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि जुमा का दिन मुसलमानों के लिए अल्लाह की तरफ से एक एजाज है, इसलिए उस दिन अपनी ज़ाहिरी हालत को भी वैसा ही बनाओ जैसा तुम्हारा बातिन अल्लाह के सामने होना चाहिए। आपके दौर में मदीना की गलियों में जुमा के दिन खास सफाई का एहतमाम किया जाता था। खुतबा जुमा की अहमियत। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का कौल है कि खुतबा जुमा का सुनना
2 रकत नमाज पढ़ने के बराबर अज्र में है। इसलिए जो शख्स खुतबे के दौरान कलाम करता है वो अपनी नमाज के सवाब को ज़ाया कर देता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु मिंबर पर खड़े होकर लोगों को नसीहत करते थे कि ये दिन गफलत का नहीं बल्कि बेदारी का दिन है। एक खास वाकया, एक बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुतबा दे रहे थे कि एक सहाबी देर से आए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने खुतबा रोककर उनसे ताखीर की वजह पूछी। उन्होंने कहा कि मैं काम में मसरूफ था, बस वुजू करके आ रहा हूँ। आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, सिर्फ वुजू, जबकि तुम जानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के दिन गुस्ल का हुक्म दिया है। ये वाक़या जाहिर करता है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु जुमा के आदाब में मामूली सी कमी भी पसंद नहीं फरमाते थे। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम के अक़वाल और इल्मी नुकात। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें इल्म का दरवाज़ा कहा जाता है, आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमा की रूहानियत और शब जुमा की फजीलत पर बहुत गहरे नुकात बयान फरमाए हैं। शब जुमा और दुआ की ताकत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि शब जुमा में अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोल देता है कि अगर पहाड़ बराबर गुनाह भी हों और बंदा सच्चे दिल से रुजू करे तो वो माफ कर दिए जाते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु अक्सर शब जुमा में तवील सजदे किया करते थे और फरमाते थे कि ये रात मांगने वालों के लिए सोना है, इसे सोकर ज़ाया न करो। खुतबा और खामोशी। मौला अली का कौल मुबारक है, जो शख्स इमाम के खुतबा देते वक्त अपने करीब बैठे शख्स को ये कहता है कि खामोश रहो, उसने खुद भी लग़्व काम किया, यानी उसकी अपनी तवज्जो भी बढ़ गई। आप रज़ी अल्लाह अन्हु खामोशी के साथ खुतबा सुनने को रूह की ग़िज़ा करार देते थे। जुमा का दिन और बख्शिश। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हर जुमा के दिन जहन्नम की आग नहीं दहकाई जाती, यानी उस दिन की हुर्मत की वजह से अजाब में तखफीफ की जाती है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते थे कि जुमा का दिन हफ्ते भर के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है, बशर्ते के इंसान कबीरा गुनाहों से बचे। दुरूद पाक पर जोर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कसरत से दुरूद पढ़ने के कायल थे। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, जिसने जुमा के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मरतबा दुरूद भेजा, वो क़यामत के दिन उस हाल में आएगा कि उसके चेहरे पर ऐसा नूर होगा कि अगर वो तमाम मखलूक में तकसीम कर दिया जाए तो सब के लिए काफ़ी हो जाए। इस वाक़े का आगाज़ तब होता है जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है। आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम उस वक्त के नबी थे। अल्लाह ताला को ये बात पसंद ना आई कि इल्म की निस्बत अल्लाह की तरफ करने के बजाय अपनी तरफ की गई। चुनाचे वही नाजिल हुई कि ए मूसा, जहाँ 2 समंदर मिलते हैं वहाँ हमारा एक बंदा है जो तुमसे भी ज़्यादा इल्म रखता है। मजमा-उल बहरैन की तरफ सफ़र। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द हज़रत यूशा बिन नून के साथ इस पोशीदा इल्म की तलाश में निकल पड़े। निशानी ये बताई गई थी कि जहाँ तुम्हारी मछली, जो ज़ादे राह के तौर पर साथ थी, जिंदा होकर समंदर में चली जाए, वही मुलाकात का मकाम होगा। एक चट्टान के पास मछली जिंदा होकर समंदर में रास्ता बनाती हुई निकल गई और वहीं आप अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम से हुई। सफ़र की शर्त, सब्र और खामोशी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे इल्म सीखने की ख्वाहिश जाहिर की तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक अजीब शर्त रखी। आप मेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि आप इन बातों पर सब्र नहीं कर पाएंगे जिनकी हकीकत आपको मालूम नहीं होगी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इसरार पर वो इस शर्त के साथ साथ चलने पर राज़ी हो गए कि जब तक वो खुद किसी बात की हकीकत न बताएं, हज़रत मूसा कोई सवाल नहीं करेंगे। पहला वाक़या, कश्ती में शगाफ। दौरान सफ़र, जब वो एक कश्ती में सवार हुए तो हज़रत खिज़्र ने इस कश्ती का एक तख्ता तोड़ दिया। हज़रत मूसा खामोश न रह सके और बोले, आपने ये क्या किया? क्या आप सवारों को गर्क करना चाहते हैं? हज़रत खिज़्र ने याद दिलाया, क्या मैंने नहीं कहा था कि आप सब्र नहीं कर पाएंगे? दूसरा वाक़या, बच्चे का कत्ल। सफ़र आगे बढ़ा तो हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम ने एक मासूम बच्चे को देखा और उसे जान से मार दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लरज़ उठे और कहा, आपने एक बेगुनाह जान को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया, ये तो बहुत बड़ा गुनाह है। हज़रत खिज़्र ने फिर वही बात दोहराई, क्या मैंने नहीं कहा था
कि आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे? तीसरा वाकया, दीवार की तामीर। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे जहां लोगों ने उन्हें खाना खिलाने से इनकार कर दिया। वहां एक दीवार गिरने वाली थी। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी मुआवजे के इस दीवार को सीधा करके दोबारा तामीर कर दिया। हजरत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते तो इस मेहनत की उजरत ले सकते थे ताकि हम खाने का बंदोबस्त कर लेते। हकीकत हाल और जुदाई। इस तीसरे सवाल पर हजरत खिज्र ने फरमाया, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूं। कश्ती का राज। वो कश्ती गरीब मछेरों की थी। आगे एक जालिम बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती छीन लेता था। मैंने उसे ऐबदार बना दिया ताकि वो बादशाह उसे न छीने और गरीबों का रोजगार बच जाए। बच्चे का राज। वो बच्चा बड़ा होकर अपने नेक वालदैन के लिए सरकशी और कुफ्र का बायस बनता। इसलिए अल्लाह ने चाहा कि उसे ले ले और उसके बदले उन्हें एक नेक और फर्माबरदार औलाद अता करे। दीवार का राज। इस दीवार के नीचे 2 यतीम बच्चों का खजाना दफन था। उनका बाप एक नेक इंसान था। अगर दीवार गिर जाती तो लोग खजाना लूट लेते। अल्लाह ने चाहा कि बच्चे जवान हों और अपना खजाना खुद हासिल करें। नाजरीन, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि ज़िंदगी में कभी कभी हमारे साथ ऐसे वाक़यात होते हैं जो बज़ाहिर हमें बुरे या नुकसानदेह लगते हैं। कभी हमारी कश्ती टूट जाती है, कभी कोई प्यारा छिन जाता है और कभी हमारी मेहनत का सिला नहीं मिलता। लेकिन याद रखिए, जिस तरह हज़रत खिज्र अलैहिस्सलाम के इन अफ़ाल के पीछे अल्लाह की एक अजीम हिकमत छुपी थी, बिल्कुल उसी तरह हमारी ज़िंदगी के हर दुख और परेशानी के पीछे अल्लाह का कोई न कोई खैर छुपा होता है। शब जुमा जब हम सूरह कहफ पढ़ते हैं तो ये वाक़या हमें सिखाता है कि अपने रब के फैसलों पर राज़ी होना सीखो। वो जो करता है उसमें तुम्हारी भलाई होती है, चाहे तुम्हारी अक्ल उस वक्त इसे न समझ सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स हर रात सूरह वाक़या पढ़ने का मामूल बना ले, उसे कभी फाका नहीं होगा। शब जुमा की खामोशी में जब दुनिया सो रही हो, इस सूरत की तिलावत आपके घर से गुर्बत के साए हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि सूरह वाक़या रिज़्क़ को ऐसे खींच कर लाती है जैसे मकनातीस लोहे को। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में इजाफा करेगा। सूरा नूह। रिज़्क़ की तंगी की एक बड़ी वजह हमारे गुनाह होते हैं जो अल्लाह की नेमतों के रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। शब जुमा में कम से कम 100 या 500 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व अतूबु इलैह पढ़ने से न सिर्फ गुनाह धुल जाते हैं बल्कि बंद रिज़्क़ के असबाब भी पैदा होने लगते हैं। दरूद पाक वो वजीफा है जो हर ताला खोल देता है। शब जुमा में एक खास अमल जो रिज़्क़ के लिए बहुत मुजर्रब माना जाता है, वो है दुरूद इब्राहीमी की कसरत। जब आप दुरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला के फरिश्ते आपकी हाजतें अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं। ये नामुमकिन है कि कोई शख्स शब जुमा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद का नजराना पेश करे और अल्लाह उसे दुनियावी ज़रूरतों के लिए दर दर का मोहताज छोड़ दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ये चाहता हो कि उसके रिज़्क़ में वुसअत और उम्र में बरकत दी जाए, उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, यानी अपने रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करे। शब जुमा का एक बेहतरीन अमल ये भी है कि आपने किसी गरीब रिश्तेदार की खामोशी से मदद कर दी जाए या कम से कम उनका हाल अहवाल पूछ लिया जाए। ये अमल रिज़्क़ के दरवाजे खोलने का गैबी नुस्खा है। नाजरीन, रिज़्क़ सिर्फ पैसे का नाम नहीं, रिज़्क़ सुकून का नाम है। रिज़्क़ अच्छी सेहत और नेक औलाद का नाम है। जब आप शब जुमा को इन आमाल के जरिए अल्लाह को पुकारते हैं तो वो न सिर्फ आपके बटवे भर देता है बल्कि आपके दिल को भी गनी कर देता है। याद रखिए, रिज़्क़ देने वाला वो है जो पत्थर में मौजूद कीड़े को भी भूखा नहीं सलाता, तो वो आपको कैसे भूल सकता है। बस शर्त यह है कि मांगने का अंदाज सच्चा हो और भरोसा सिर्फ उसी की ज़ात पर हो। नाजरीन, जहां रिज़्क़ की तंगी इंसान को आजमाइश में डालती है, वहीं जिस्मानी या ज़हनी बीमारी इंसान को तोड़ कर रख देती है। लेकिन याद रखिए, वो रब जिसने बीमारी उतारी है, उसी ने उसकी शिफा भी नाजिल की है। शब जुमा वो मुबारक रात है जब आसमान दुनिया से शिफा की हवाएं चलती हैं। अगर आप
या आपका कोई प्यारा किसी लाइलाज मर्ज में मुब्तला है, तो मायूस होने के बजाय उस रात अल्लाह की बारगाह में उन रूहानी नुस्खों को अपनाएं जिनका जिक्र कुरान व हदीस में मिलता है। 1. सूरा फातिहा, शिफा का अजीम नुस्खा। सूरा फातिहा को सूरा शाफिया भी कहा जाता है, यानी शिफा देने वाली सूरत। अहादीस मुबारक। नाज़रीन, आज की इस महफिल में हमने शब जुमा की उन बरकतों का जिक्र किया जो हमारी दुनिया और आखिरत संवार सकती हैं। हमने देखा कि कैसे एक रात की इबादत, थोड़ा सा दुरूद और अल्लाह के हुजूर गुनाहों का एतराफ हमारी तकदीर बदल सकता है। अब जबकि ये नूरानी रात अपनी पूरी आबोताब के साथ हमारे सामने है, तो आइए इस मौके को ज़ाया न करें। अभी मोबाइल फ़ोन को एक तरफ रखें, वुज़ू करें और कम से कम चंद मिनट अपने रब के साथ तन्हाई में गुजारें। याद रखिए, हो सकता है कि ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी शब जुमा हो और यही वो लम्हात हों जो हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाएं। आइए मिलकर दुआ करते हैं। आप जहां भी हैं, इन कलिमात पर सच्चे दिल से आमीन कहिए। ऐ अल्लाह, इस मुबारक रात के सदके हमारे तमाम सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ फरमा। ऐ बारी ताला, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता कर, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। ऐ रज़्ज़ाक, हमें हलाल और वसी रिज़्क़ अता कर और हमें अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। या अल्लाह, हमें और हमारे वालिदैन को जहन्नम की आग से पनाह अता फरमा और रोज़े महशर हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और उनके मुबारक हाथों से जामे कौसर नसीब फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर इस वीडियो ने आपके दिल पर असर किया है और आपको लगता है कि ये पैगाम दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे सदका जारिया की नीयत से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में दुरूद पाक लिखकर इस नूरानी महफिल का हिस्सा बने। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी मजीद रूहानी और मालूमाती वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपको हर शब जुमा अपनी रहमतों के साए में रखे। अगली वीडियो तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।